हेलो फ्रेंड, डेली के एमसीक्यूज़ न्यूज़ में एमसीक्यूज़ सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग डेली के बिहार के कई सारे एमसीक्यूज़ देखते हैं क्योंकि अभी आने वाले समय में बिहार के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होना है। अभी हाल ही में हम लोगों ने बिहार में 1857 की क्रांति और ब्रिटिश का जो बिहार में आगमन हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आप लोग अगर जो भी उस क्लास को नहीं किए हुए हैं तो आप जा कर के वहाँ से क्लास कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा हो सके, लाभदायक सिद्ध हो सके। आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चन मिल सकता है। आज का जो क्लास है हम लोग का बिहार का राजनीति शास्त्र, बिहार में राजनीतिक का विकास या फिर राजनीति शास्त्र, इसमें राज्य विधेयक, न्यायपालिका के बारे में हम लोग भी कुछ जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से हमारे सामने में पेश है। ये कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। जो राज्य का कार्यपालिका शक्ति है ये किसके पास निहित होती है? राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, उपायुक्त में, कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। किसमें? राज्यपाल में। दूसरा है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। राज्य प्रशासन का जो वैधानिक प्रधान होता है कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री या उपायुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा राज्यपाल, बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 नंबर प्रश्न कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो किसी भी राज्य होता है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री? इसका जो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आपको बता दें राज्यपाल क्या होता है कि किसी भी राज्य में राज्य को केंद्र से जोड़े रखने के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये राज्यपाल आपको प्रधानमंत्री के नेतृत्व से अपने कार्यभार को संभालती है। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है राज्यपाल और इसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है और अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में संविधान के आता है। आपको बता दें किसी भी संविधान के अनुसार जो किसी भी राज्य का जो पूरा संवैधानिक प्रधान होता है वो राज्यपाल के ऊपर निर्धारित होता है। अनुच्छेद 154 की तरफ होता है कि राज्य का जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो कौन संभालते हैं? राज्यपाल। कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। ये अनुच्छेद 154 में दिया गया। कितना? 154 आर्टिकल्स में ये बात कहा गया है। वहीं अगर आपको बता दें कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है ये राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कोई समय नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकती है, स्थानांतरित कर सकती है दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका। कितना? 35 वर्ष, ताकि उनके पास अनुभव हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पे लाभ का पद का मतलब है किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी पे पद पर ना हो। फिर तीसरा है वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। हालांकि आपको बता दें जो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और विधानसभा का सदस्य अपने आप चुना जा सकता है। राज्यपाल जो होता है किसी भी विधानमंडल का जो सत्र बुलाने का काम करता है। सत्र को सत्रावसान कर दिया, यानी कि कब दोबारा सत्र लगेगा इसके बारे में बात करता है। और सत्र का विघटन करने की पूरी शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है। वहीं राज्यपाल के पास और भी शक्ति होती है। राज्यपाल किसी भी राज्य का जो विश्वविद्यालय होता है उस विश्वविद्यालय का ये कुलपति होते हैं। क्या होते हैं? कुलाधिपति या फिर कुलपति की नियुक्ति ये करते हैं। कुलाधिपति तो ये खुद होते हैं। राज्यपाल किसी भी राज्य का क्या होता है? कुलपति होते हैं। आपको बिहार के बारे में बता दें, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अलग अलग राज्यपाल रहे। आपको बता दें 1968 से 69 में जो बिहार के राज्यपाल थे वो नित्यानंद कानूनगो थे। और इस समय बिहार में क्या लगा था? ये बिहार में पहला आपातकाल लगा था। जब पहला आपातकाल लगा था नित्यानंद कानूनगो, फिर दूसरा जब लगा था तो नित्यानंद कानूनगो जी ही थे। फिर देवकांत बरुआ 1972 से 72 तक ये रहे और इन्हीं के समय में एक बार लग चुका है। वहीं राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है आर्टिकल 176 के तहत। कोई भी राज्यपाल अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके ही किया जाता है। आपको बता दें जो विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित होता है इस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर लेना बहुत जरूरी है। और यह तभी विधानमंडल जो राज्य का जो विधानमंडल कोई
नियम पारित करता है वे तभी अधिनियम बनेगा जब राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करेगा। तो राज्यपाल इस पर सिग्नेचर 213 के अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल इस पर सिग्नेचर करते हैं। चलिए, आपको उम्मीद है कि ये सब थोड़ा समझ में आया होगा। अब आगे की हम लोग प्रश्न देखते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। चलिए, अब आगे का प्रश्न हम लोग चेक करते हैं क्या है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता का अर्थ है। अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कैसे आप बता सकते हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के किसी भी पद पर आसीन ना हो। क्या होगा? सभी आंसर हो जाएगा। राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को। बिल्कुल ये सही है। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य पे रहते हैं। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य की महाधिवक्ता जो राज्यपाल है उसको किसे नियुक्त करने का शक्ति प्राप्त है? महाधिवक्ता को, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश को, या फिर राज्य लोक सेवा की अध्यक्ष तथा सदस्यों की, उपयुक्त में सभी। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में सभी। राष्ट्रपति, राज्य का जो राज्यपाल होता है, महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को चुन सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? आपको बता दें, राज्य का समूचा प्रशासन जो होता है वो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। 9 नंबर देखते हैं। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्री परिषद सदस्य और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ये भी राज्यपाल होगा। राज्यपाल जो होते हैं ये राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। कैसे करते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह से बाकी सारे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। 10 नंबर, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल जो शपथ लेते हैं वो पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? गोपनीयता की। मुख्यमंत्री दिलाते हैं, राष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। इसका जो आंसर होगा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो राज्य स्टेट होता है उसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। 11, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री को, विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्यपाल को या फिर राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री अपना शपथ यानी कि अगर वो त्याग देते हैं तो वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में कहता है कि राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है। अभी जस्ट इसका देखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है ये आप कमेंट करिए कि राज्यपाल बोल दिया गया, सॉरी। राज्यपाल अपनी शपथ किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को या मुख्यमंत्री को। ये इसका जो आंसर होगा राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना शपथ सौंपते हैं। 13, राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा या उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से जितना होगा वो सभी हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद में केवल 6 राज्यों, विधान परिषद अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो विधान परिषद होता है ये अभी पूरे भारत में 6 राज्यों में ही है, जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में ये विद्यमान है। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। आगे भी है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। बिहार के विधानमंडल में कौन सम्मिलित है? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा या उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? इसे कहा जाता है बाइकैमरियल। विधानसभा और विधान परिषद बिहार में दोनों चीज़ है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 167, 168, 169, 170। इसका जो आंसर होगा सी नंबर 169 के अंतर्गत ये आता है। राज्य की विधानसभा की अवधि होती है, राज्य की जो विधानसभा है उसकी अवधि होती है, क्या होती है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या 3 वर्ष का। तो जो विधानसभा होता है इसकी अवधि 5 वर्ष का होता है। विधानसभा की अवधि
5 वर्ष का होता है। विधानसभा और विधानमंडल का सदन होता है। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन है। विधानसभा जो विधानमंडल का निम्न सदन माना जाता है। चलिए 17, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है। जो राज्य का विधान परिषद होता है इसकी अवधि कितने वर्ष की होती है। 6, 4, 5। आपको बता दें विधान परिषद की अवधि नहीं होती है। विधान परिषद की अवधि अनिश्चित समय तक के लिए होती है। इसका आंसर क्या होगा। इसमें का विघटन नहीं होता है। इसका विघटन ही नहीं होता है क्योंकि विधान इसे ही राज्य का उच्च सदन माना जाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य की को हटा दिया जाता है। दोबारा निर्वाचन किया जाता है। 1/3 सदस्य को चुना जाता है। कितना। प्रत्येक 2 वर्ष में। 18, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम, यानी कि कौन ऐसा भारतीय नागरिक है जो कि राज्य विधानसभा का सदस्य बन सकता है। यानी कि राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, यही पूछ रहा है ये। 25 वर्ष, 30 वर्ष, नीचे दिया गया 18, नीचे क्या दिया गया 18 और 21। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 वर्ष। सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इसका जो आंसर होगा क्या होगा 25 वर्ष आंसर सही हो जाएगा। 25 वर्ष की जो नागरिक आयु हो चुकी है जिस नागरिक की, वह विधानसभा के सदस्य बनने की आयु सीमा को प्राप्त कर लिया है। 19 नंबर देखते हैं कि भारतीय नागरिक नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी हो। अभी जस्ट हम लोगों ने देखे कम से कम कितना 25 वर्ष। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रहा होगा, कि आप लोग ज़रूर इस क्लास से समझ में आ रहा होगा। कोशिश करें कि आप इस क्लास को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे क्या विधान परिषद किया गया, विधानसभा नहीं। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए 30 वर्ष, और विधान सभा के लिए 25 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। जो विधेयक आता है यह धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा। राज्यपाल, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। इसका जो आंसर होगा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष तय करता है कि वो धन विधेयक है या फिर नहीं है। चलिए 21 नंबर देखते हैं कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। जो बिहार का विधान परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। 103, 75, 36, 78। इसका जो आंसर होगा 75, 75। निम्नलिखित राज्य में कहाँ विधान परिषद है। केरल में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में। बाकी सब गलत है, ये सब गलत है। कहाँ होगा बिहार में विधान परिषद है। अनुच्छेद आपको पता होगा 169 के अंतर्गत ये आता है। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। आपको बता दें पहले बंगाल में भी विधान परिषद थी लेकिन बाद में वहाँ से हटा दिया गया। अब बंगाल सरकार के द्वारा दोबारा विधान परिषद की मांग की जा रही है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अनुशंसा पर। इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, संसद के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएगा। न्यायपालिका 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से भी देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। आपको पता होना चाहिए जब ब्रिटिश हमारे देश में थे उसी समय पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी। 9 फरवरी 1916, 9 फरवरी 1917, 19 फरवरी 1917 या फिर कोई नहीं। इसका आंसर होगा 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय और 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए 25 नंबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय सर्जेंट योजना के अंतर्गत हुआ था। 25 नंबर पटना उच्च न्यायालय का स्थानीय बेंच है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी जो माना जा रहा है पटना उच्च न्यायालय का कोई भी बेंच नहीं है। 26 नंबर राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। थोड़ा ये लॉन्ग है तो आप देखिएगा। उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। फिर अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। सी प्रशासकीय
क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। इसका जो आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा सभी उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 28 नंबर, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कब है? 62 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर तो आप देख ही लिए होंगे। चलिए इसका आंसर होगा 62 वर्ष, इसका सही आंसर है। 29 नंबर, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, राज्यपाल या राज्य का विधि मंत्री। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, जिसे एडवोकेट जनरल यानी अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाते हैं। एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है और देश में अटॉर्नी जनरल होता है ना। 30 नंबर, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य का विधि मंत्री। इसका जो सही आंसर होगा राज्य का राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये क्लास पसंद आएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो भी नए हैं इस क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं।